आज पढ़ाई करो, मेहनत करो, चाहे फिर मजदूरी करो और चाहे भले ही आप दुनिया का कोई भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी नज़रों में कुछ बन ज़रूर जाना। क्योंकि आज से 5 साल बाद आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त यार और दुनिया वाले आपसे हालचाल बाद में पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे कि आपकी हैसियत क्या है। वो कुछ भी नहीं पूछेंगे कि खाना वाना खाया, तबीयत पानी कैसी है। उनका सिर्फ यही सवाल रहेगा कि आप कमाती कितना हो। और ये बात नॉर्मल है कि आपको अपने पैर में खड़े होने के लिए पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। देखिए, आज भले ही पढ़ाई करना आपको बोझ लग रहा हो, लेकिन आज से 4 साल बाद आपको ऐसा लगेगा कि काश वो दिन वापस लौट आएँ और मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन पाऊँ। खैर जो भी हो, लेकिन आज आप जानेंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पढ़ने का मन नहीं करता तो भी कैसे पढ़ें। पहली बात कि जब हम पढ़ाई करने बैठें तो हम अपने घर की एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पास आपका पढ़ने का मन लग रहा हो। फिर वो चाहे भले आपका बेडरूम ही क्यों ना हो, छत ही क्यों ना हो और शायद आंगन ही क्यों ना हो। देखिए कि आखिर कौन सी एक जगह है जहां पर आप बैठने से खुद को अच्छा महसूस कर रहे हों। देखिए, कोई भी काम करना और उसका पूरा होना डिपेंड करता है कि उसकी जगह क्या है। इसी तरह आपका पढ़ाई में मन लगना डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पर पढ़ने के लिए बैठते हो। देखिए, बात ये नहीं है कि किस जगह पर पढ़ने के लिए बैठें, तो उस जगह पर आपका मन लगना चाहिए, तभी आपकी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। अगली बात कि पढ़ाई करने के लिए अपने समय का निर्धारण कीजिए। आपके हर एक काम का एक न एक समय होगा, चाहे वो खाने का हो, खेलने का हो, मूवी देखने का हो और कॉलेज या फिर स्कूल टाइम का हो। आपके लिए सभी का एक फिक्स टाइम है जिससे कि आपके सभी काम टाइम पर हो जाते हैं। और इसी तरह हमें पढ़ाई भी रोज़ाना करनी पड़ती है। इसीलिए पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाओ और अपने पढ़ने का टाइम डिसाइड करो। अगली बात जो कि आपको पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी और वो है कि पढ़ते टाइम हमेशा नोट्स बनाकर पढ़ें। ऐसा करने से होता यह है कि जो आप पढ़ना चाहते हो उसको कॉपी में लिखने से करीब 3 से 4 दिन बाद आपसे उसका 50% तो ज़रूर बन जाएगा। और ऐसा करने से आपका मन भी पढ़ाई करने के लिए लंबे टाइम तक लगा रहेगा और आप ज़्यादा और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। अब चौथी बात जो कि आपको पढ़ाई में कमज़ोर करती है और वो है कि आपके पढ़ने का सही तरीका। इस बात पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो बिस्तर पर पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं या फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ही पढ़ाई करते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। दरअसल ऐसे में होता यह है कि आपका पढ़ाई में मन कम लगता है, बल्कि आलस में मन ज़्यादा लगता है। आप कोशिश कीजिए कि पढ़ते टाइम चेयर पर बैठकर पढ़ाई की जाए, क्योंकि चेयर पर बैठने से हमारी बॉडी के साथ साथ हमारा पूरा माइंड भी एक्टिव रहता है। और शायद भले ही आपके पास चेयर ना हो, लेकिन कम से कम ऐसे बैठकर पढ़ो कि आपको आलस कभी ना लगे और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। और पांचवी चीज़ कि पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान को केंद्रित करके पढ़ाई करें। अक्सर होता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा मन पढ़ाई में कभी नहीं लगता, बल्कि पढ़ते दौरान हमारा मन किसी और दूसरी जगह पर होता है और ऐसे में 10 घंटे की पढ़ाई भी कुछ भी नहीं होती। इसीलिए भले ही चाहे आप पूरे दिन ना पढ़ें, बल्कि पूरे दिन के केवल 2 घंटे पढ़ें, लेकिन उन्हीं 2 घंटों में अपना पूरा फोकस डाल दो। और अगली बात जो कि हमें पढ़ाई करने से रोकती है और वो है कि पढ़ाई करते दौरान ब्रेक ना लेना। जब भी हमारा मन करता है तो हम एक दिन में 10-10 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा करने से पढ़ाई कभी भी नहीं होती। पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना खाते टाइम पानी का। इसीलिए जब भी आप पढ़ें तो करीब 1 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें, क्योंकि हमारा माइंड भी बॉडी का एक ऑर्गन ही होता है और हर एक ऑर्गन एक टाइम के बाद थक सा जाता है। इसीलिए पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है और आप लंबे टाइम तक पढ़ाई कर सकते हैं। आप इन नियमों को
अपनी पढ़ाई करने के रूटीन में लगाओ और फिर देखना, पहले पढ़ाई करने के तरीक़ों से आपका आज का पढ़ाई करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहेगा और ऐसे में आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।